हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप लोगों का स्वागत है मेरे नए मिनी ब्लॉग में। तो मैं सबसे पहले आज अपनी स्टडी स्टार्ट करूँगी 1 अराउंड। 1 बज चुका है और अभी मुझे अपनी स्टडी स्टार्ट करनी है। आप लोग बाहर का मौसम देख सकते हो, कितना धूप हो रहा है बाहर। बाहर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है, इसीलिए हम घर ही में बैठ के स्टडी करेंगे। देखो कितना ज़्यादा धूप है भाई साहब, मैं तो बिल्कुल भी नहीं जा पाऊँ। इसीलिए हम यहाँ अपने स्टडी टेबल पर बैठ के स्टडी करने वाले हैं। और सबसे पहले मैं इसको क्लीन करूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा मैसी हो रहा है। मैं इसको सबसे पहले क्लीन करती हूँ। यहाँ पे मैं अपना टेबल सबसे पहले पूरा साफ़ करती हूँ क्योंकि इस पर ना छोटी छोटी चींटियाँ भी आ रही थी गाइस, और उन चींटियों को मैं देख नहीं पा रही थी कि वो कहाँ से आ रही थी। इसलिए मैंने सोचा कि मैं पहले अपना पूरा टेबल क्लीन करूँ और देन फिर उसके बाद मैं पढ़ने के लिए बैठी हूँ। क्योंकि चींटियाँ जो है ना, वो रेड वाली चींटियाँ हैं, तो वो काट भी लेती है तो दर्द होता है। इसीलिए मैंने फिर सोचा कि सबसे पहले मैं क्लीन करूँगी। तो ये मेरे 2 गुल्लक और फिर उसके बाद मेरी घड़ी एंड थोड़े मोड़े मेरे सामान डेस्क पे, बस बाकी तो दूसरे लोगों का ज़्यादा सामान रहता है, बट कोई बात नहीं, हम हटा देंगे। और फिर उसके बाद मैं यहाँ पे अपनी अभी मेरी कॉलेज की छुट्टी चल रही है, जैसे कि आप लोगों को पता होगा। असाइनमेंट वगैरह सब चीज़ जमा कर दिया था मैंने, अब बस मेरा पेपर का रह रहा है। पेपर होगा उसके लिए पूरा 1 महीने का टाइम है मेरे पास, और डेट शीट भी आ चुकी है। तो मुझे थोड़ा उससे ज़्यादा डर लग रहा है। डेट शीट आ चुकी है तो अब मुझे पढ़ना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं डेली ब्लॉग अपलोड करूँगी। अब लॉन्ग ब्लॉग होने वाला है मेरा, सारे जितने भी आएंगे। तो अगर आप लोगों को कोई भी बात पूछनी हो मुझसे तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि रेगुलर कॉलेज मैंने कैसे ज्वाइन किया वगैरह वगैरह, आपको जो भी डाउट हुआ। तो दिस इज़ माय टेबल। मैंने क्लीन करने के बाद आप लोग बताना कि ये पहले अच्छा लग रहा था कि ये अभी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ये है मेरी टू डू लिस्ट जो मैंने रात में ही बना ली थी आज के लिए। तो सबसे पहले है ये काम, तो सबसे पहले मैं पॉलिटिकल का रिवाइज़ करूँगी एंड देन फिर उसके बाद मैं कोई नया काम स्टार्ट करूँगी। ओके, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने रिवीजन स्टार्ट कर दी। सबसे पहले मैंने एक ग्लास वाटर पिया एंड फिर उसके बाद मैंने रिवीजन स्टार्ट कर दी क्योंकि गर्मी भाई बहुत ज़्यादा पड़ रही है। तो आप लोगों को भी हाइड्रेट रहना बहुत ज़रूरी है। आप लोग भी पानी की बॉटल, नहीं तो आप अपना जो भी एक बॉटल होता है उसमें आप अपनी पानी भर के रख सकते हैं, उसे पिया कीजिए क्योंकि आपके शरीर को पानी की बहुत ज़रूरत है इस वक्त। और मैंने यहाँ पर नोट्स रिवाइज़ कर लिए थे जो मेरे सर ने बनवाए थे कॉलेज में ही, और वो नोट्स को मैं मतलब जो की पॉइंट्स थे उनको मैं लिख भी दी थी अपनी लैंग्वेज में एक पेज पे। वैसे ये पेज किसी काम का होने नहीं वाला है क्योंकि मैं ऐसे ही लिखते रहती हूँ। जब भी मुझे कोई चीज़ याद करनी होती है तो मैं इसको ऐसे ही लिख लेती हूँ, और मैं इसको 2 से 3 बार और पढ़ूँगी तो मुझे ये डेफिनेटली बैठ जाएगी दिमाग में। इसलिए आप लोग भी अगर कभी भी आप लोग रिवीजन वगैरह करते हो, अगर लॉन्ग क्योंकि बीए में तो लॉन्ग आंसर लिखने होते हैं, तो लॉन्ग आंसर के लिए आपको छोटे पॉइंट्स याद करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको एक पॉइंट याद है तो आप उससे अपना आधा पेज कंप्लीट कर पाओगे। इसीलिए तो यहाँ पे मैंने इसको लिखना भी स्टार्ट कर दिया था क्योंकि मैं पढ़ रही थी, जो जो इम्पोर्टेंट लग रहा था उसको मैं लिखती जा रही थी साथ साथ में। और यहाँ पे मैंने अंडरलाइन भी कर रखा था, उनको तो मुझे याद करना ही करना था, इसलिए उनको तो मैं लिख ही दी थी। ऑफकोर्स उनको तो ज़रूरी लिखूँगी। और ये नोट्स अभी मेरे को सर ने बनवाए थे जब मैं कॉलेज जाती थी, तब उस टाइम के नोट्स हैं और अभी भी मेरे पास थे। तो मैंने सोचा कि इनको क्यों ना रिवाइज़ कर लिया जाए पहले इन्हीं को, फिर उसके बाद जो मैंने बनाए हैं फिर मैं देन उनको रिवाइज़ करूँगी। और यहाँ पे मेरी रिविज़न ख़त्म हो गई थी। फिर उसके बाद मैंने सॉन्ग वाटर किया क्योंकि मेरी DSC 3 है और वो तीनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है DSC। और अभी आप लोग घड़ी में टाइम देख सकते हो 2:10 हुआ है, और 2:10 तक भी इस टाइम का समय ऐसा होता है कि आपको बहुत ज़्यादा नींद आती है। मुझे तो बहुत आती है, बट फिर भी पेपरों की वजह से मुझे पढ़ना पड़ रहा है इसीलिए मैं पढ़ती हूँ, नहीं तो फिर मैं तो सो जाऊँगी। और देखते हैं कब तक हमारी स्टडी चलती है। और पानी पीने के बाद मैंने यहाँ पे फिर से स्टडी स्टार्ट कर दी है क्योंकि मेरा बहुत सारा सब टू डू लिस्ट में काम रहता है। अभी भी एक भी टू डू लिस्ट मेरा कंप्लीट नहीं हुआ है इसीलिए। और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे रिवाइज करा, DSC 1 करा एंड देन फिर DSC 2 DSC 3। इन तीनों DSC में ही टाइम लगता है क्योंकि ये मेरे मेन सब्जेक्ट हैं। और इनमें जो क्वेश्चन पूछ ये ज़्यादा मार्क्स के होते हैं बेसिकली, क्योंकि सैक वैक आपका इतना नंबर का नहीं होता है जितने नंबर का आपका ये DSC सब्जेक्ट होता है। तो DSC सब्जेक्ट पे हमें ज़्यादा फोकस करने के लिए कहा जाता है, तो मैं इसीलिए उस पर ज़्यादा फोकस करती हूँ। और DSC 1 की रिवीजन कंप्लीट हो चुकी थी, फिर मैंने देन DSC 2 की रिवीजन फटाफट स्टार्ट कर दी थी। मैं नहीं चाहती थी फिर मैं ब्रेक लूँ। ब्रेक में ही आप 5 मिनट का मैं ब्रेक लेती हूँ, पता नहीं कब 1 घंटा हो जाता है उस ब्रेक को, इसलिए मैं ब्रेक नहीं ले रही हूँ। ब्रेक लूँगी मैं, बट लॉन्ग ब्रेक लूँगी, शॉर्ट ब्रेक मुझसे नहीं लिए जाते।
और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे रिवीजन कर ही रही थी मैं, और कि बार बार मुझे इतना तेज़ गर्मी लग रहा था ना गाइस, फिर मुझे उठ के जाना पड़ा। फिर मैं उठ के गई, पानी लेके आई, और फिर उसके बाद मैं बैठ गई पढ़ने के लिए, क्योंकि पानी ख़त्म था बॉटल में इसलिए। और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे रिवीजन स्टार्ट कर दी थी, और इस बार मैं लिख के रिवाइज़ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ये जो नोट्स थे ना ये मैंने खुद बनाए थे इसीलिए। और सर ने जो बनवाते हैं उनमें सिर्फ की पॉइंट्स लिखे होते हैं, तो उसको एक्सप्लेन जो होता है आपको खुद को करना होता है इसीलिए। और ये वाले जो मेरे नोट्स हैं उनको तो मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था, और इनको मैंने रात में बनाया था, और अभी मैं इनको रिवाइज़ कर रही हूँ, तो इनको मैंने हाईलाइट भी नहीं किया था मेन पॉइंट्स, तो इसलिए मैं इसको अभी हाईलाइट कर रही हूँ ताकि मुझे ये सब चीज़ें याद रहे इसीलिए। और कभी कभी मैं रात में भी पढ़ लेती हूँ, तो अगर रात नाइट ब्लॉग भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी, कल परसों में मेरा नाइट ब्लॉग भी आप लोग के साथ आ जाएगा, क्योंकि फिर उसके बाद मैंने पानी पिया, प्यास बहुत ज़्यादा लग रही थी। जब भी आप रिवीजन करो या जब भी कोई कुछ चीज़ आप बोलते लगातार बोलते रहते हो ना 1 से 2 घंटे, तो आपको प्यास लगती है। और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे फिर से पानी पिया, और फिर देन मैं लग गई अपनी रिवीजन करने के लिए, क्योंकि मेरा डीएससी एक और रहता है, एक ही डीएससी मैंने करा था। और ये बेसिकली सारे जो मेरे नोट्स हैं वो मैंने यूट्यूब से ही बनाए हैं, जो यूट्यूब पे सर पढ़ाते हैं उनसे ही बनाया है। और जो मेरे सर ने बनवाए थे नोट्स वो तो मेरे क्लास नोट्स हैं, तो वो तो सर ने बुक में से बनवाया था, और कुछ बुक्स भी बताई थी, तो उनके नोट्स मैंने भी नहीं बनाए हैं, बस उनके भी बनाऊंगी मैं। एक बार बुक तो मैं पढ़ूंगी ही, बट अभी नहीं पढ़ा मैंने, क्योंकि अभी मैं अपने खुद के नोट्स पे फोकस कर रही थी इस वाले सब्जेक्ट में, और सर के नोट्स मैंने भी नहीं पढ़े हैं, मैं बाद में पढ़ूंगी उनको भी, क्योंकि मैंने जो बनाए थे कहीं मैं उनको भूल ना जाऊँ, या मैंने उन पर अंडरलाइन भी नहीं किया, एक बार भी रिवीजन भी नहीं किया, तो इसलिए मैं उसकी पहले रिवीजन कर रही थी, देन फिर उसके बाद मैं सर वाले नोट्स की भी रिवीजन करने वाली थी। यहाँ पे मेरा रिवीजन डीएससी 2 ख़त्म होने वाला है, फिर देन डीएससी 3 मैं स्टार्ट करूँगी। उसके बाद मैं जाऊँगी खाना बनाने, क्योंकि रात का खाना मैं बनाती हूँ, जैसे कि आप लोगों को पता होगा, नहीं पता तो मैंने बता दिया। और यहाँ पे मेरा 1 घंटा कंप्लीट होने वाला था। यहाँ पे मैंने रिवीजन मेरी ख़त्म हो चुकी थी, और फिर उसके बाद मैं साथ साथ में ये भी सोच रही थी कि मैं रात में क्या बनाऊँगी खाने में। फिर मुझे याद आया कि मुझे जो खाना होगा मैं तो वही बनाऊँगी। और यहाँ पे मेरी डीएससी 2 भी ख़त्म हो चुकी है गाइस, और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया मैं ब्रेक लूँगी तो वो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं सिर्फ वाटर पी के काम चला रही हूँ। लिटरली मुझे भूख बहुत लग रही है, लेकिन फिर भी मैं रिवाइज़ कर रही हूँ। रिवीजन के बाद ही मैं उठ के कुछ खाऊंगी, या नहीं तो फिर मैं डिनर ही बनाने चल जाऊंगी। अब वो काफ़ी टाइम है, बट पढ़ते पढ़ते टाइम का कुछ पता नहीं चलेगा, बीच बीच में उठ भी जाती हूँ इसीलिए। और यहाँ पे डीएससी 3 की मेरी रिवीजन चल रही थी। मुझे इतनी खुशी मिलती है जब मेरा टू डू लिस्ट सारी कंप्लीट हो जाती है, तो अगर नहीं होता है तो मुझे रात भर बैठ के इनको कंप्लीट करना होता है, क्योंकि आपको कोई चीज़ तभी हासिल होगी जब आप नियम, कायदे, कानून, इन सब का अगर आप इन 3 चीज़ों को अगर अपने जीवन में रख के चलोगे, तो जो आपको मंजिल चाहिए वो आपको मंजिल ज़रूर मिलेगी। बट अगर आप लोग इन तीनों को साइड करके चलते हो, अपने मन से पढ़ते हो, नहीं पढ़ते हो, तो आपको मंजिल कभी नहीं मिल सकती गाइस। इसीलिए थोड़ा बहुत ही अपने ऊपर नियम बनाना शुरू कर दो, क्योंकि ऐसा नहीं है आप लोग भी बड़े हो गए अब, तो नियम तो हर किसी के ऊपर होते हैं। मैंने अपने ऊपर लगाने की बहुत कोशिश कर रखी है, जितना मुझसे हो पाता है मैं उतना करती हूँ, बट कभी कभी मैं भी आलस कर जाती हूँ और मैं भी छोड़ देती हूँ। तो आप लोगों के साथ भी ऐसा होगा, तो ऐसे कोई आम बात है, सबके साथ होता है, बट आप लोग अपना बेस्ट दो। मैं भी अपना बेस्ट देने की कोशिश यहाँ पे कर ही रही हूँ, क्योंकि इस टाइम का जो दोपहर का जो नींद होता है ना वो बहुत अच्छा आता है, और आप लोगों को भी आता ही होगा। आई नो, मुझे भी बहुत अच्छा आता है नींद दोपहर में। रात में तो मैं सोती हूँ। और यहाँ पे मेरा डीएससी 3 कंप्लीट होने वाला, और ये नोट्स मैंने खुद बनाए थे, मैंने यूट्यूब से बनाए थे। ये भी नोट्स खुद ही, ग्लोबल पॉलिटिक्स सब्जेक्ट का नाम है, इसके नोट्स मैंने खुद ही बनाए थे यूट्यूब से देख के। और मेरे जो पेपर होते हैं ना उनमें लॉन्ग आंसर लिखने होते हैं आप लोगों को, क्योंकि एक जो क्वेश्चन होता है ना वो पूरा 18 मार्क्स का होता है, तो इसलिए आपको कम से कम 6 पेज तो लिखना ही होता है। तो यहाँ पे मैंने 6 जो नहीं, लेकिन 5 पेज की तो लिखी है क्वेश्चन, इसीलिए मुझे टाइम भी लगता है रिवीजन में भी, और नोट्स बनाने में भी टाइम लगता है, क्योंकि 6 पेज गाइस, एक क्वेश्चन का 6 पेज होगा,
तो सोचो अगर 10 क्वेश्चन हुए तो उसके कितने पेज होंगे। हमें 10 नहीं करने होते एग्ज़ाम में, बेसिकली हमें करने होते हैं 4 से 5 करने होते हैं। और यहाँ पे मेरी रिवीजन कंप्लीट होने वाली है, बस मैं निष्कर्ष पढ़ के और फिर उसके बाद में फिर पानी पीऊँगी, क्योंकि प्यास मुझे बहुत ज़्यादा लग रही थी। और फिर मैं भूल गई थी कि मुझे हाईलाइट भी करना था, मैंने हाईलाइट कर लिया। एंड बाहर का व्यू देखो गाइस कितना सुंदर हो रहा है, इतना अच्छा हवा चलने लग गया था। मैं खिड़की वगैरह बंद करके बैठी थी तो दरवाज़ा वगैरह मुझे पता ही नहीं चला। और मैं आप लोग को दिखाती हूँ कितना सुंदर मौसम हो रहा है गाइस। फिर मैं थोड़ी देर के लिए बाहर ही मैंने वॉक करी और फिर उसके बाद देन मैं चली गई खाना बनाने के लिए। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय। एंड मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग बताना कि आप लोग कौन कौन सी क्लास में हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।